बहैसियत फौज नहीं ट्रीट करेंगे। आज हम फौज को बहैसियत एक सियासी जमात ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसने कल एक डीजी ISPR साहब बहुत कर ली टर आपने। आपकी बकवास में अब किसी को जर्रा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। जी नाजरीन, मैं लेके आई हूँ नवाज शरीफ के लिए ईयर का गिफ्ट, तो मैं यहाँ पे रखी। इस वक्त पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नवासे जैद हुसैन की शादी हो रही है, जिसकी तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और मजे की बात यह है कि इस शादी में कैप्टन सफदर को भी मदऊ किया गया है और यहाँ पर भी मौसूफ को अकेले बिठाया गया है और कोई बंदा मुंह लगाने को तैयार नहीं। और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है नानी और कैप्टन सफदर का रिश्ता भी सिर्फ कागजी हद तक रह चुका है, बावजूद इसके कि नानी के आजकल सभी जर्नलों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर साजे और माजे की ठाकुरों के खानदान की तरह बड़े बड़े तुरे पहने वीडियोस वायरल हैं। जैसे पुरानी इंडियन फिल्मों में ठाकुर अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए और अपने आप को एलीट क्लास समझते हुए एक मुनफरिद लिबास जेब तन करते हैं और साथ अपना मर्तबा जाहिर करने के लिए तुरा पहनते हैं। और ये शरीफ खानदान भी इसी एहसास कमतरी का शिकार है। क्या फायदा माल और दौलत, इक़्तिदार, अमारात का जब बंदे से मुस्कुराहटें ही छीन ली जाएं, खुद से ही नजर ना मिला पाएं। आप दोनों की ये तस्वीर और वीडियोस देखें और खुद ही अंदाजा लगाएं क्या इतनी खुशी के मौके पर भी इनके चेहरे पर जरा सी भी खुशी है। और इस शादी के खुशी के मौके पर हरीम शाह भी मैदान में आ चुकी हैं और लंदन उनके घर मियां साहब को तोहफा देने पहुंच गई हैं। ये तोहफा उन्होंने मियां साहब के घर के बाहर रखा और ये तोहफा है क्या? एक शराब की बोतल है। मतलब वो भी इन्हें अच्छी तरह जानती है कि इन शरीफों की पसंद क्या है और इन्हें कौन सा तोहफा देना चाहिए। हरीम शाह का खुद का स्टेटस मशकूक हो, लेकिन वो इनके स्टेटस के बारे में अच्छी तरह जानती है कि ये लोग क्या पसंद करते हैं। जैसे कुत्तों को हड्डी फेंकी जाती है, वैसे ही इनके घर के बाहर ये बोतल फेंक कर चली गई कि उठाकर पी लेना। इस पर एक पटवारी का शिकवा करते हुए कहना है ये हरीम शाह है जिसका ताल्लुक तहरीक इंतशार से है। ये शराब की बोतल लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर रखती है और क्या ही खूब है कि जब ये पाकिस्तान आती है तो हुकूमत हाथ भी नहीं लगाती। और मरियम नवाज की भी तस्वीर वायरल है जिसमें शहरी इन पर तनकीद कर रहे हैं और उनका कहना है कि बेटे की शादी में भी मौसूफा ने दुल्हन की तरह लिबास जेब तन किया था और सारी लाइमलाइट समेट ली थी और इस शादी में भी इनका यही हाल है। ऐसे तरसी हुई औरत है कि अभी तक इसका दुल्हन बनने का चाह पूरा नहीं हो सका। अब जरा बात करते हैं मुल्की हालात वाक़यात की। डॉक्टर मोहित पीरजादा का कहना है कि इस्लामाबाद में शहीद होने वाले लोगों की तादाद कम रखने के लिए अली अमीन गंडापुर और असद कैसर शहीदों के घर घर जाकर 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं और उनकी अपनी आवाज खामोश रखने का कह रहे हैं। इन दोनों की कोशिश है कि शहीदों की तादाद 13 से ऊपर ना जाए। और मोहित पीरजादा ने डीजे बाबू की भी मट्टी प्लीत की है और मोहित पीरजादा की छतरोल का लेवल ही नेक्स्ट है। जो डीजी ISPR हैं जनरल शरीफ, कोई डीजी ISPR जो है बेचारा उसको इतना खराब नहीं किया गया पाकिस्तान की तारीख में जितना जनरल आसिम ने बेचारे डीजी ISPR की मट्टी उन्होंने प्लीत कर दी है। 2024 भी इमरान खान का साल था। सारा साल इमरान खान कैद में थे, ना तस्वीर ना आवाज, फिर भी कौम के दिलों पर छाए रहे। तन्ने तनहा माफिया को शिकस्त देकर 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा कर दिया। मुखालिफिन थक चुके, रुसवा हो चुके, जख्म चाट रहे हैं। वो बिलाशुबा मुल्की तारीख के सबसे बड़े लीडर साबित हो चुके हैं। क्या इमरान खान को रिहा करने के अलावा कोई हल है? इमरान खान की रिहाई असल जरूरत किसकी, इमरान की या फिर निजाम की? गलतियां इंसान को तबाह नहीं करती मगर गलतियों पर इसरार तबाह जरूर करता है। अब जब मुस्तकबिल की सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है तो फिर गलतियों की तकरार किसके लिए जनाब? शुरुआत करते हैं मुस्तकबिल करीब में मुआशी मंजरनामे पर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब IMF प्रोग्राम भी खतरे में जा चुका। तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम चल रही है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी GSP+ स्टेटस भी खतरे में है और मुल्क में सरमायाकारी भी नहीं आ रही। जो SIFC नामी सर्कस लगाई गई थी वो भी फ्लॉप हो चुकी है। सरमाया बाहर से क्या आना था, उल्टा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो जनाब गलती तो हो चुकी, अब अगर हो चुकी तो इस्लाह की कोशिश में देर क्यों? फौज मुल्क की हकीकत है तो दूसरी हकीकत अवाम भी। तीसरी हकीकत ये कि सिर्फ PTI ही पूरे मुल्क की नुमाइंदा सियासी जमात है। इस जमात के वर्कर्स को इंतशारी कहकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आज की एक और हकीकत इमरान खान भी है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मगर वो है जिसके पीछे कौम खड़ी है और वो दुनिया में सर उठाकर बात कर सकता है और सिर्फ वही है जिसकी बात दुनिया सुनती भी है। एक सवाल और मुस्तकबिल करीब में जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, क्या शहबाज शरीफ इनसे निपट सकते हैं? क्या कोई उन्हें संजीदगी से लेता भी है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमेरिका का नाम तक न ले सके। आपके सियासी मोहरे भी माजत खाना रवैया रखते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ऐसा चल सकता है?
ये भी छोड़िए, सिर्फ इतना ही बता दें कि गुज़श्ता 2.5 सालों में आपने हासिल क्या किया, आपकी कामयाबी क्या है। सच ये है कि कौम को देने के लिए आपके पास लॉलीपॉप तक नहीं। आपका तल्ख सच यही है कि निजाम को जरूरत है इमरान खान की, सिर्फ वही है जो आपका दिफा कर सकता है, आपकी तरफ बढ़ते तूफानों को रोक सकता है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। मान लीजिए कि आपका हर हरबा नाकाम हो चुका है, हर तदबीर उल्टी पड़ चुकी है, 2-4 हफ्तों में मामलात सिमट लें तो इसी में आपका फायदा है और कौम का भी। किसी भी सिक्योरिटी स्टेट को जिंदा रहने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत होती है, क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट तभी कायम रह सकती है जब अवाम के दिलों में किसी अनजाने दुश्मन का खौफ बैठा रहे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेट का भी यही मसला है। हकीकत तो ये है, ना कभी इंडिया हमारा दुश्मन था, ना कभी अफगानिस्तान। 75 साल इन्होंने सब झूठ बोला। इंडिया अगर इतना ही हमारा दुश्मन होता तो आज इंडिया को क्या मौत पड़ी है कि वो हम पर हमला करके हमें खत्म क्यों नहीं कर देता। आज हम उनसे 2 दिन की जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे। एटमी वॉर का टॉपिक अलग है। इसी तरह 40 साल हमने अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखला करके अफगानियों की नस्लें तबाह की। जब हमारी नजर में नमक हराम आज भी अफगानी है, दहशतगर्द आज भी अफगानी है। हम हमेशा बड़ी ताकतों के कहने पर अफगानिस्तान के मामलात पर किराए के बंदूक का किरदार अदा करते आए हैं और आज हम इंडिया से जंग लड़ने के काबिल भी नहीं रहे। बकौल जनरल बाजवा, हमारे टैंकों के लिए तेल तक नहीं। तो हमने एक बार फिर अफगानिस्तान को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है ताकि जंग लगी रहे, डॉलर आते रहे, अवाम मरती रहे तो मरे बस। हमारे ऑस्ट्रेलिया के जजीरे, बेल्जियम की प्रॉपर्टीज और पापा जॉन्स के पिज़्ज़े बनते रहे। हबीब अकरम के मुताबिक अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट में भी कि अवाम में मकबूल रहनुमा ही मुश्किल फैसले करने और उन्हें नाफिज करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि जोर जबरदस्ती की हुकूमतें बहुत जल्द बोझ बन जाती हैं। इमरान खान पाकिस्तान के दस्तूर में दर्ज असूल पर खड़े हैं कि हुकूमत वोट से बननी चाहिए। उनके असूली मौक़िफ़ और गैर मामूली मकबूलियत की वजह से ही रिचर्ड जैसा तजर्बाकार सफारतकार खुलकर उनके हक में बात कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इन्हें खामोश कराना चाहते हैं तो बआसानी करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और इसमें बहुत सौ के लिए पैगाम है। हमारे पास अब भी वक्त है, हमें होश के नाखन लेने चाहिए। करना क्या चाहिए? क्या आले सऊद पाकिस्तान को अमेरिका के जरिए अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं? अमेरिका न कभी पाकिस्तान का दोस्त था, न ही कभी बनेगा। उनके अपने अहदाफ हैं, पाकिस्तानी फौज को तबाह करना और एटमी असासे सरेंडर करवाना उनका पुराना मिशन है। इसके लिए पाकिस्तान को तोड़ने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। शरीफ और जरदारी खानदान दरअसल उनके सहूलतकार हैं। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की फौज से शदीद नफरत को अपने अहदाफ की तकमील के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इस्तेहसाल और जालमाना चुंगल से आज़ादी अपने बलबूते पर हासिल करनी चाहिए ताकि बाद में हम अपने फैसले खुद ले सकें। इमरान खान इस मामले में बहुत समझदार हैं। उसने अस्करी हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी ताकि अमेरिका इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके अपने टारगेट्स अचीव न कर सके। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरा सी भी अकल हो तो तकब्बुर और बदमाशी छोड़कर इंसानियत के दायरे में आए और 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए बनाए गए तमाम झूठे केसेस को खत्म करके सब सियासी कारकुनों को रिहा करे, अदलिया को आजाद करे और इमरान खान का लूटा हुआ मैंडेट वापस कर दे। क्या पाकिस्तान की तकदीर अवाम की तकदीर से अलग है? ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत की मर्जी है कि वो इज्जत से सरेंडर करते हैं या फिर सब कुछ खोकर तारीख के कूड़ेदान में जनरल याहिया खान को ज्वाइन करना चाहते हैं।